नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष सांकेतिक समाचार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगी बातचीत। महागठबंधन में दरार के संकेत। दिल्ली में तेजस्वी की कांग्रेस आलाकमान से नहीं हो पाई मुलाकात। तेजस्वी ने विधायकों को वापस बुलाया। पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत का संदेश, संवाद और कूटनीति ही समाधान। शर्म अल शेख सम्मेलन में गाजा शांति पहल को मिला भारतीय समर्थन। ट्रंप ने भी भारत को बताया महान देश। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों का सम्मेलन आज से दिल्ली में। भारतीय सेना करेगी मेजबानी। 32 देशों के सैन्य प्रमुख होंगे शामिल। दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत से सिर्फ 58 रन दूर है भारत। 2-0 से सीरीज अपने नाम करेगी टीम इंडिया। समाचार विस्तार से। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना भारत आए हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन मंगोलिया के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना से भारत की राजकीय यात्रा के दौरान मुलाकात करना सम्मान की बात है। आध्यात्मिक पड़ोसियों और वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के रूप में हमारी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के उनके गर्मजोशी भरे विचारों की सराहना करता हूं। राष्ट्रपति खुरेल सुखउखना के साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति उखना आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा संभव है। राष्ट्रपति उखना आज सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राष्ट्रपति उखना आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच वर्ष 1955 से राजनयिक संबंध हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में घनिष्ठ साझेदारी है। बिहार में चुनावी दंगल से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर घमासान का संकेत मिल रहा है। दिल्ली में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच बातचीत होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठक नहीं हो पाई और बगैर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के उन्हें पटना लौटना पड़ा। बिना बैठक किए तेजस्वी के लौटने से कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में देर रात पटना वापस लौटे तेजस्वी यादव ने सिंबल ले चुके अपने विधायकों और प्रत्याशियों को वापस पटना बुलाया। पटना में राबड़ी आवास पर विधायकों को एकजुट किया गया। तेजस्वी यादव के इस कदम से महागठबंधन में दरार के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है।
भारत ने गाजा शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर का स्वागत किया है और आशा व्यक्त की है कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित होगी। मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित मध्य पूर्व शांति सम्मेलन में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से मुलाकात की। भारत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए मिस्र और कतर की भूमिका की सराहना की। भारत ने कहा कि वह पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए हमेशा संवाद और कूटनीति के रास्ते का समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सभी शेष बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के बाद आयोजित इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कोशिशों को और मजबूत करना था, जो राष्ट्रपति ट्रंप की स्थायी शांति की परिकल्पना के अनुरूप है। भारत ने यह भी दोहराया कि वह फिलिस्तीनी मुद्दे के दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण समाधान के लिए लंबे समय से दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और भारत इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए हर संभव प्रयास का समर्थन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की प्रशंसा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा मित्र बताया है। कल मिस्र में शर्म अल शेख शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां शानदार काम किया है। गाजा में इजराइल हमास युद्ध समाप्त करने के लिए ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद उन्होंने ये टिप्पणी की है। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को ऐतिहासिक गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई देने के लिए फोन पर की गई बातचीत के कुछ दिनों बाद आया है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन की भारतीय सेना मेजबानी करेगा। नई दिल्ली में आज से 16 अक्टूबर तक इस सम्मेलन का आयोजन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अहम योगदान देने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भाग लेंगे। UNTCC एक महत्वपूर्ण मंच है जो परिचालन चुनौतियों, उभरते खतरों, आपसी सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में समावेशिता और शांति स्थापना को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण की भूमिका पर विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। ये सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार की भारत दर्शन परंपरा पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री S जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए अवर महासचिव USG DPO जीन पियरे लेक्रोइक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों को संगठित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की तैयारी की है। EPFO के माध्यम से सरकार ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 की घोषणा कर दी है और इस योजना में साल 2009 से 2016 तक EPFO से छूटे हुए पात्र कर्मचारियों को नामांकन का मौका मिलेगा। 1 नवंबर 2025 से नामांकन अभियान शुरू होगा जो 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस अभियान का मकसद पहले से EPFO में पंजीकृत और कर्मचारी भविष्य निधि 1952 के दायरे में आने वाले नए नियोक्ताओं के नामांकन को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने दम दिखाया और भारत को 121 रन का लक्ष्य दिया।
जिसका पीछा करते हुए भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं और इस तरह भारत जीत से अब सिर्फ 58 रन दूर है। और इससे पहले वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में 390 पर ऑल आउट हुई। जॉन कैंपबेल 115 और शे होप ने 103 रन की पारी खेली। वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में 248 रन बनाकर आउट हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के विचारपुर गांव को मिनी ब्राजील कहा था, तभी खेल के द्रोणाचार्यों को ये आभास हो गया था कि इस छोटे से गांव के फुटबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। और अब वही खिलाड़ी जर्मनी से विशेष प्रशिक्षण लेकर भारत लौट चुके हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इन खिलाड़ियों ने प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल से मुलाकात की और अपने अनुभव साझा किए। नवनीत सहगल ने सभी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये पहल नए भारत की खेल प्रतिभा की सच्ची झलक है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन खिलाड़ियों के अनुभव से भारतीय फुटबॉल को नई दिशा मिलेगी और गांव स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे विशेष सांकेतिक समाचार में बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।